आरबीडी की बात कर रहे थे, कल एक क्वेश्चन दिया था हमने फाइनली, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन था कुछ, यहाँ से हमने एक रॉड को हिंज किया था, 37 डिग्री से हमने छोड़ा था, ठीक है। और पूछा था कि इसका जब छोड़ देंगे तो अल्फा क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ एंड पॉइंट, लेट्स से इसको ए बोल देते हैं, इसको सी बोल देते हैं, इसको एच बोल देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट क्या होगा जब ये नीचे पहुंच जाएगी, या फिर इस वक्त इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बाय हिंज, ठीक है। ये पूछा था। फिर उसको पूछा था कि ओमेगा कब होगा, जब नीचे पहुंच जाएगी, ओमेगा वर्टिकल, और ओमेगा वर्टिकल के साथ नॉर्मल ऑफर्ड बाय हिंज, तब क्या होगा। ये सब चीजें पूछी गई थी, राइट। शुरू करते हैं कहानी। अब मास इसका m था, लेंथ इसकी l थी। लेट्स सी, इस पे लगेगा mg नीचे की तरफ, ठीक है। टॉर्क की इक्वेशन लगाएंगे अल्फा निकालने के लिए। सबसे पहले टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट लगाएंगे, हिंज के अबाउट। तो टाउ इज इक्वल टू, टॉर्क अबाउट हिंज इज आई अल्फा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। हमारी एक्सिस कौन सी है जिसके अबाउट हम आई अल्फा लगा रहे हैं, क्योंकि आई अल्फा किसके अबाउट लगता है, किसी एक्सिस के अबाउट लगता है। एक्सिस कौन सी, यही एक्सिस अंदर की तरफ जो जा रही है। तो एक्सिस के अबाउट लिखो या इस पॉइंट के अबाउट लिखो, दोनों से हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क सेम आएगा। आई की वैल्यू कितनी, ml स्क्वायर बाय 3 अल्फा इज इक्वल टू आर, आर क्या, आर क्रॉस एफ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, l बाय टू, l बाय टू पहले डिस्टेंस cos थीटा, cos 37। तो l बाय टू cos 37 इंटू mg, ठीक है। या फिर आई की वैल्यू ml स्क्वायर बाय 3 इंटू कॉस 37 कैसे हो जाएगी बेटा, इस एक्सिस के अबाउट, चाहे रॉड ऐसी ले लूं मैं, या रॉड ऐसे ले लूं, या रॉड ऐसे ले लूं, आई तो सेम रहेगा ना, सारा मास तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, इसका जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे ही इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसे ही इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस एक्सिस से मास तो सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है तीनों रॉड्स का, तो ml स्क्वायर बाय 3 होगा। हम्म। इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का वो डिफरेंट है, क्योंकि अब दूरी कम हो गई है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट अभी भी वही दूरी है, ठीक है। वो वाली गलती नहीं करनी है प्रेरक, चमका। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है निकल के भाई, एल से एल कैंसिल, cos 37 4/5, तो बचा 2/5, एम से एम कैंसिल, 2/5 इंटू जी, क्या बचेगा हमारे पास, 4 इंटू 3 12/L। यही आया आंसर। या फिर अगर जी के टर्म्स में निकालोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जानी चाहिए 4/5, 2/5 G/L इंटू 3, 6 G/5L, करेक्ट। ये अल्फा आ गया, ठीक है। अगर अल्फा आ गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, AC। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल या परपेंडिकुलर, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, करेक्ट। कितना होगा AC, AC will be equal to, AC will be equal to अल्फा L by 2 अल्फा इंटू R।
तो AC की वैल्यू हो जाएगी 6G/5L इंटू L/2, तो 3G/5। और एक्सेलरेशन ऑफ ए पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, इस डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 6G/5। अगर आपको आई कैप और जे कैप में लिखना है तो ये आंसर बदल जाएगा। आपको आई कैप और जे कैप में लिखना आता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों लिख सकते हो। एंगल पता है 37 करा जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, इसके बाद आता है नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द हिंज। लेट्स से नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द हिंज हम दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक ले लेते हैं लेट्स से ये N1 और एक ले लेते हैं इसके परपेंडिकुलर ये N2। ले सकते हैं? ऐसा क्यों किया भाई, ऐसा क्यों किया? क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा N2 की डायरेक्शन में है या N2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट? उसमें N1 का कंपोनेंट नहीं आएगा। और mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो N1 को बैलेंस करेगा। अच्छा हाँ, ये वाला एंगल 53 होना चाहिए, करेक्ट बोल रहा था बेटा, 53 करेक्ट। ठीक है, मैंने N1 N2 ऐसे ले लिए जैसे आपको डायग्राम में दिखाए हैं। उससे फायदा ये हो रहा है कि N2 और AC सेम डायरेक्शन में दिख गए और N1 से mg का कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है। तो N1 के लिए इक्वेशन लगाएं, ट्रांसलेशन इक्वेशन लगा रहे हैं। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रॉड, अलोंग रॉड, अलोंग रॉड, करेक्ट। ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 37 है, तो 53 डिग्री, करेक्ट। तो अलोंग रॉड हम लगाएंगे, तो अलोंग रॉड तो कोई भी एक्सेलरेशन है नहीं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, mg cos 53 should be equal to n1। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, mg cos 53, cos 53 3/5 mg, करेक्ट, आसानी से हो गया। अच्छा, mg का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg sin 53, इसके अपोजिट लग रहा है n2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर टू रॉड, यहीं लगा देता हूं, परपेंडिकुलर टू रॉड, ये बन गई आपके पास एन, नहीं, mg sin 53 माइनस n2 इक्वल टू एम ए सी कितना 3G/5। तो यहां से हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आ रही है, mg sin 53 4/5 mg माइनस 3mg/5, दैट इज mg/5। नहीं सर, हमें तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ले लो यार, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दूसरी आ जाएगी नॉर्मल रिएक्शंस। तो फिर कैसे पता चलेगा हमारा सही है गलत है, कंपोनेंट्स ले लेना भाई। अभी तुम तुम्हें सपोज वर्टिकल निकालना है, तो वर्टिकल में N1 का कंपोनेंट भी आएगा और N2 का कंपोनेंट भी आएगा, इसका भी कंपोनेंट लिख लेना, इसका भी लिख लेना, और तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वर्टिकल वाला वो देख लेना, सेम होना चाहिए। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल में N1 का कंपोनेंट भी है, N2 का कंपोनेंट भी है, तुम्हारा जो आंसर आ रहा है वो इनके कंपोनेंट्स के सम के बराबर होना चाहिए, करेक्ट बात।
AC is alpha L by 2. ठीक, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या था? ओमेगा जब ये वर्टिकल हो जाए, ओमेगा वर्टिकल, रॉड को हमने छोड़ा था कहां से? हमने छोड़ा था यहां से 37 डिग्री पर। ठीक, यहां से छोड़ा था। जब ये रॉड वर्टिकल हो जाएगी तभी किसी ओमेगा से जा रही होगी। ठीक है, अच्छा, इक्वेशन क्या बनेगी? वही वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो हमारे पास ये L/2 यहां से यहां पहुंचा है। L/2 की पहले, ये L/2 था। L/2 की पहले क्या हाइट थी? पहले क्या हाइट थी? वर्टिकल हाइट। L/2 sin 37, अब कितनी हो जाएगी? L/2, तो वर्क डन बाय ऑल mg L/2 minus L/2 sin 37 is equal to I alpha, I omega, oh sorry, half I omega square, change in kinetic energy, half I omega square। ओमेगा यहाँ से कितना निकल कर आ जाएगा हमारे पास? m से m कैंसिल, ये आ जाएगा L by 2 से by 2 कैंसिल, L minus 3L/5, 2L/5 is equal to L से L कैंसिल, 2/5 G is equal to L/3 omega square, 6 G/5L का रूट। देखो यही आ रहा है क्या? हाँ, ये आंसर आ गया। जब ये नीचे पहुंच जाएगी रॉड तो 6G/5L। फिर इसके बाद हमने पूछा था कि अब नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन फिर से निकाल देते हैं। अब मान लेते हैं N1 N2। अब N2 तो 0 है, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। कितना? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा? m ओमेगा, सॉरी, ओमेगा स्क्वायर r, ओमेगा स्क्वायर L/2, ओमेगा स्क्वायर L/2 हो गया आपके पास 6G/10। करेक्ट, दैट इज 3G/5। तो आपकी इक्वेशन बन गई, नीचे लग रहा है mg n1 minus mg equal to m 3G/5। तो mg plus 3mg/5 8mg/5। करेक्ट। ये क्वेश्चन आपको कर लेना चाहिए था और हो जाना चाहिए था सबसे। चलो क्या करें, अब रॉड को किसी और पॉइंट के अबाउट हिंज करते हैं, कर सकते हैं। लेट्स से हॉरिजॉन्टल नहीं, एंगल पे लेते हैं। इस तरीके से है रॉड, यहां से हिंज करी 37 डिग्री, L/4, मास m, लेंथ L। रिपीट अबव क्वेश्चन।
समय सीमा 4-5 मिनट करो। समझ में आ रहा है ना क्या किया? इस बार रॉड को हमने कहीं और से हिंज कर दिया, L/4 से हिंज कर दिया मैंने। ऊपर वाला क्वेश्चन क्लियर है भाई आप सबको? गुड। हुआ भाई एक आधा पार्ट? 2 हो चुके हैं, ओके। तो n हिंज से लोगे और इस वक्त निकालना है तो मान लो एक वर्टिकल, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग, ऐसे मानोगे? आसानी तो ये रहेगी बेटा। रिजल्ट की अल्फा की वैल्यू आई है, पता नहीं, देखते हैं सही है गलत है। प्रेरक की अल्फा की वैल्यू अलग आई है। नंदिनी की और वंश की सेम आई है, वो सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। रिचिता की अलग आई है, ऑल्दो एक सेकंड देखा जा सकता है शायद। 12 4 7 5 ना,
सिंगला की भी सेम आ गई, तो नंदिनी, वंश और सिंगला का आंसर सही होने के चांसेस 99% हो गए हैं, बाकी ओके गलत हैं। चलो देखें, करें। ओके, आओ करते हैं। सबसे पहले अल्फा निकालेंगे, mg लग रहा है यहाँ पर। टॉर्क की इक्वेशन किसके अबाउट? हिंज के अबाउट। ये पॉइंट ए है अपना, सी है। टॉर्क कौन सी एक्सिस के अबाउट है? अंदर वाली एक्सिस के अबाउट है, तो टॉर्क अबाउट द पॉइंट, टॉर्क अबाउट द एक्सिस, दोनों सेम आने वाले हैं। ओके, कितना आएगा टॉर्क अबाउट हिंज? आई अल्फा, आई की वैल्यू, ओके, आई की वैल्यू हो जाएगी ml² by 12 प्लस m l/2 का स्क्वायर, l/4 का स्क्वायर। क्यों 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 क्यों? पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। आई अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आर ये वाली डिस्टेंस, l/4 cos 37, हाँ l/4 cos 37 इंटू mg। तो हमारे पास यही इक्वेशन लगाई थी रेजुल। सिंगला, वंश, नंदिनी, या इक्वेशन सही लगाई थी तो आंसर तो दोनों का सेम आना चाहिए था, सेम तो नहीं आ रहा है। बताओ यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या ही निकल कर पाई? फटाफट बताओ, सॉल्व करिए। क्या 48g/35l आएगी? मैं तुम्हारा ही आंसर बोल रहा हूँ, नंदिनी का, सिंगला का। एक बार चेक करो सही है गलत है। अच्छा, 96/7 लिख दिया था, जी की वैल्यू लिख दी थी। ओके ओके, रेजुल का फिर सही था। तो आंसर यही आ रहा है बेटा, शुभम। आ जाएगा बेटा, इस इक्वेशन से आंसर आएगा, डोंट वरी। एक बार दोबारा अटेम्प्ट करना, ठीक। ये आ गया आपका अल्फा, अल्फा आ गया तो एक्सेलरेशन ऑफ सी, एक्सेलरेशन ऑफ सी आपका होगा इस डायरेक्शन में। AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा l/4, करेक्ट। और एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या हो जाएगा? अल्फा 3l/4, हाँ या ना? ध्यान देने वाली बात थी। अल्फा l/4 और अल्फा 3l/4, क्योंकि अब डिस्टेंस कितनी है? l/4 और 3l/4 है हिंज से। अच्छा, फिर हमने पूछा नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, लेट्स से ये मान लेते हैं N2 और ये मान लेते हैं N1। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, इस बात को देखते हुए किया कि mg का एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एंगल क्या आ गए? ये वाला एंगल 37 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी 30, नहीं, ये वाला एंगल 37 हो गया, ये वाला एंगल हो गया 53। ये हो गया आपका अलोंग द रॉड हो गया mg cos 53, परपेंडिकुलर टू द रॉड हो गया mg sin 53, करेक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालनी है तो ट्रांसलेशन इक्वेशन लिख रहे हैं अलोंग रॉड,
करेक्ट, फॉलो करते चलो। ठीक है बच्चों, अलोंग द रॉड हमारे पास कौन कौन से फोर्स, N1 और mg cos 53, तो इक्वेशन क्या बनी, N1 इक्वल टू mg cos 53। इसमें तो कोई समस्या वाली बात थी ही नहीं, डायरेक्ट आ गया। परपेंडिकुलर टू रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड क्या बनेगी इक्वेशन, अब एक्सेलरेशन है तो mg sin 53 माइनस N2 इज इक्वल टू MAC अल्फा L/4। यहां से N2 की वैल्यू क्या आई है भाई बताओ, थोड़ा सा जल्दी, इतना तो मैं भी कर देता बेटा सॉल्व। सेम आंसर बता दो सब, वंश का अलग रेजुल का अलग। 16/35, चलो ठीक है, 16 mg/35। हमारी मीटिंग ऑफ हो जाएगी तो प्लीज दोबारा से लॉगिन कर लेना, है ना। अच्छा, 16 mg/35, 10 मिनट बाद होगी ऑफ, अभी तो टाइम है। अच्छा, और क्या बोला था, परपेंडिकुलर हो जाएगी तो फिर ओमेगा क्या होगा, वर्टिकल हो जाएगी तो ओमेगा क्या होगा, ये निकालना था, है ना। तो देखते हैं, रॉड हमारी यहां से ऐसे थी, यहाँ पे हिंज, यहां से ये हो जा रही है 37 डिग्री से, यहाँ पर ओमेगा, ठीक है। तो हमारे पास वही वर्क एनर्जी थ्योरम लग जाएगी, करेक्ट। तो लगा देते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो L/2, भाई वाली हाइट कितनी हो गई, L/2 sin 37, वर्क एनर्जी थ्योरम, mg/L/2 sin 37, ये इनिशियल, करेक्ट, mg/L/2 माइनस दिस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई की वैल्यू हो जाएगी mL²/12 प्लस mL²/4, mL/2 का स्क्वायर, हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या आई भाई, m से m कैंसिल, l से l कैंसिल, by 2 से by 2 कैंसिल, 1 माइनस 3/5, 2/5, 2/5 g, और ये आ गया 3/12, 4/12, 1/3, L/4, सॉरी 16, ये 16 होना चाहिए था, सॉरी। और ये L/4 होना चाहिए था, करेक्ट, ये L/4 होना चाहिए था, ये भी ओके, ये गलती हो गई थोड़ी सी, L/4 माइनस L/4 sin 37, करेक्ट, ये होना चाहिए था, सॉरी, हिंज आपने L/4 से किया है, तो हाफ से 1/2 बचेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई,
अंडर रूट ऑफ 48 G/35L। ये आ रही है क्या भाई? वेरीफाई करो 2-3 जने। ओके जसकिरत, ओके सिंगला, ओके तो ये आ गई हमारे पास और ओमेगा आ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ अब नॉर्मल रिएक्शन सबके पास आ जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा भाई सबका। यहाँ पर NX वापस से 0, NY निकाल सकते हो। इसके अंदर अब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्यों? क्या लगाओगे? NY माइनस MG इज इक्वल टू M A AC। AC की वैल्यू कितनी है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना हो गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन M ओमेगा स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर L, ओमेगा स्क्वायर L by 4। करेक्ट? अच्छा, हर बार ओमेगा की वैल्यू रूट अल्फा क्यों आ रही है? ले अगली बार नहीं आएगी बेटा नंदिनी, तो चिंता मत कर बच्चे। ले अगला सवाल देख, इस बार रूट अल्फा नहीं निकालनी ना। ऐसा करो फिर, हाँ रॉड है हॉरिजॉन्टल, यहां वही मास एम लेंथ एल, रिलीज करी तो एक थोड़े टाइम के बाद क्या होगी? अब 37 डिग्री पे पहुंच जाएगी। हाँ है ना? रॉड को हमने हॉरिजॉन्टल से रिलीज किया तो 37 डिग्री पे पहुंचेगी कभी ना कभी। जब ये 37 डिग्री पर पहुंचेगी, जब ये 37 डिग्री पर पहुंचेगी, फाइंड अल्फा ओमेगा एक्सेलरेशन ऑफ वही सी और नॉर्मल रिएक्शन। चलो इतना तो निकालो, फिर देखते हैं क्या क्या बचेगा। जो बचेगा सब निकालेंगे, पूरा ऑपरेशन। पूछते रहा करो बेटा, डाउट अच्छी बात होती है, मेरे को क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपके लिए। सॉल्व करो। अभी 3 मिनट है मीटिंग में। बेटा पीडीएफ से भी उतना ही समझ आना जितना अभी लाइव समझ में आ जाएगा, तो बेटर है समझ ही लो। पीडीएफ के भरोसे ना रहो, पीडीएफ तभी समझ में आएगी जब क्लास में समझ में आएगा। ठीक विष्णु? नहीं तो जैसे अभी तुम्हें 12th वाला कंटेंट दिखाया था वैसे ही ये भी दिखेगा। ठीक है, दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा लिखोगे तो फिर कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना आप। दोबारा नहीं लिखना चाहिए, एक ही बार में पूरा ढंग से लिखो उसको। आप नोट्स को दोबारा से उसमें एंट्री अपनी बना लो, कमेंट्री बाद में लिख सकते हो थोड़ी सी, बट दोबारा पूरे नोट्स लिखना बेवकूफी है। चलो 3 मिनट का टाइम और देता हूं मैं आपको। 5:25 पर रिज्वाइन करो। ठीक,
524 525 के बीच में रिजॉइन करो सब के सब। इसमें सेंट्रीपिटल होगा और टेंजेंशियल होगा। सही पकड़ी है नंदिनी, गुड। चलो रिजॉइन करो।